हेलो, हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी अपनी लाइफ में। और मेरे लिए भी प्रेयर करें कि मैं भी हेल्दी रहूं, थोड़ी मेरी हेल्थ ठीक रहे। खुश तो मैं रहती हूँ, बस हेल्दी रहूं। मैं हेल्दी हूँ और होप करती हूँ कि आप लोग भी हेल्दी होंगे, वेल्दी होंगे, खुश होंगे अपनी अपनी लाइफ में। और आज जो एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, फुल मून भी है था आज, पूर्णिमा, तो उसकी भी एनर्जी है आपकी। आज हम देखने की कोशिश करेंगे क्या चल रहा है आपकी लव लाइफ में, आपकी तरफ से क्या है, आपकी क्या सिचुएशन है, आपके पार्टनर की क्या सिचुएशन है, वो क्या सोचता है, या क्या कुछ उसने डिसीज़न लिया है या नहीं, या क्या हो सकता है आपकी इस सिचुएशन में, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। तो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, तो होप आप लोगों को मैं एक अच्छी रीडिंग दे पाऊँ। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिएगा कि क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में। करंट एनर्जी भी आप इसको कैसा सोच सकते हो, फुल मून का इफेक्ट भी आपके रिश्तों पे क्या पड़ा है, क्या चल रहा है। देखो, ये एक कलेक्टिव है और ये इसमें जो भी मुझे मैसेज मिलेंगे, चाहे आपकी थोड़ी वॉइस के लिए मेरे साथ, क्योंकि मैं ज़्यादा तेज़ नहीं बोल पाऊँगी, तो अगर मतलब मुझे जो भी मैसेज मिलेगा आपकी लाइफ से, लाइफ को लेकर, ठीक है, तो वही मैं आपको कन्वे करने की कोशिश करूँगी। प्लीज़ डिवाइन सिस्टर्स यूनिवर्स, ताकि मैं अपने व्यूअर्स को अच्छी तरह गाइड कर सकूँ। देखिए, अभी मैं सिर्फ एक कार्ड आपकी तरफ से और एक कार्ड आपके पार्टनर की तरफ से और एक कार्ड सिचुएशन की तरफ से निकाल लूँगी। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स एंड सिस्टर्स, एंजल फैमिली। पहले आपकी तरफ से कि मेरे व्यूवर्स की क्या जो है सिचुएशन है, फिर आपके पार्टनर की तरफ से और सिचुएशन। ठीक है जी, पहले आप, फिर आपका पार्टनर, और फिर जो है सिचुएशन, और बॉटम में है नाइट ऑफ कॉइन्स। ओके, देखिए, जैसे बॉटम की एनर्जी, तो सबसे पहले हम बॉटम की एनर्जी को देखेंगे। देखिए, यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपकी और आपके पार्टनर की, और यहाँ पे सिचुएशन। पहले आपकी 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड होता है एक अच्छा ना होने का, ठीक है, या फिर कुछ अच्छा ना समझने का। तो यहाँ पे समझ का हेर फेर है आपके रिश्ते में, जो आप इस टाइम देखो, आपको लग रहा है कि जैसे एक इंसान होता है ना, कि वो मतलब उसने ना तो बड़े बड़े वादे किए, ना आपको कोई मतलब एक जैसे होता है ना कि एक सही सिचुएशन जो वो आपको दे सकता था, या जो हो सकती थी, वो उसने कभी भी आपके सामने नहीं रखी। ये देखिए, 6 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। आपको ऐसा लगता है, जैसे मेरे व्यूअर्स को, कि आपका जो पार्टनर था वो इस रिश्ते से भागता रहा। मतलब कभी वो इमेच्योरिटी शो करके, कभी वो केयरलेस शो करके, मतलब आपको ये लगता है कि कभी इस इंसान ने मतलब एक सही ढंग से, मतलब आपके साथ इस इंसान के ना तो कभी सोच मिली, ना कभी आपको लगा कि कभी सोच मिली। इन द सेंस मतलब क्या है कि जैसे एक इंसान तो यहाँ मतलब फेमिनाइन है, एक इंसान गिविंग गिविंग गिविंग, और एक इंसान एक गिवर और एक चेजर, ठीक है, सॉरी, एक एक तो भागने की कोशिश करता रहा, एक उसको पकड़ने की कोशिश करता रहा। यहाँ चोर सिपाही का जैसे खेल होता है ना, इस टाइप से, मतलब किसी और चीज़ के लिए आपको मैनिपुलेट करना, किसी और रिश्ते के लिए आपको सेक्रीफाइस करना। यहाँ पे वो सिचुएशन आपको, जो आपकी एनर्जी आप इस रिश्ते में फील करते हैं, चाहे ये आपके हस्बैंड है, चाहे आपके कोई भी रिश्ता है, ठीक है, इस इंसान को आप प्रेजेंट में जो आपकी लव लाइफ है, देखो,
प्यार खाली ये नहीं होता किसी ऑपोजिट बंदे से ही प्यार हो, प्यार का मतलब प्यार होता है, उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। तो आपको लगता है जो भी जिससे भी आप इंसान से प्यार करती हैं या करते हैं, तो वो इस रिश्ते से हमेशा भागने की कोशिश करता रहा। मतलब इस रिश्ते में रह के भी फिर भी चीज़ों को लेट गो, चीज़ों को मतलब एक चीज़ों से, जैसे कहते हैं ना हम किसी इंसान से आंखें नहीं मिलाते, तो वो आंखें जो है कब नहीं मिला पाते, हम तब नहीं मिला पाते जब या तो हमारे मन में कोई चोर होता है या हम सामने वाले को क्लियरेंस नहीं देना चाहते, सामने वाले को कोई, ताकि वो कल कुछ क्लेम ही ना कर दे, ताकि वो कल कोई चीज़ हमारे सामने लेके ही ना बैठ जाए कि तूने तो उस वक्त ये कहा था। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में मुझे मेरे व्यूअर्स नज़र आ रहे हैं, और उनको कुछ जो मैं यहाँ देख रही हूँ कि मेरे व्यूअर्स को कुछ ऐसी बात हुई है उनके पार्टनर और उनके बीच में, जिससे उस चीज़ से ना, मतलब चाहे तो वो कोई कुछ ऐसा कहा गया है, सॉरी, या फिर कुछ कहा ही नहीं गया क्लियर, उस चीज़ का आपको गिला है कि इस बंदे ने आपको या बंदी ने आपको एक मैनिपुलेट करा, मतलब कभी भी क्लियरेंस नहीं दी, कभी भी अपने थॉट्स, अपनी इस रिश्ते को लेके कि क्या वो चाहता है, तो आप उस एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं। देखिए, ये आपका पार्टनर है, मतलब आपको ये लगता है कि ये इंसान इस रिश्ते से भागता रहा, बातें छुपाता रहा, अपने थॉट, अपनी, देखो जो स्वॉर्ड्स के कार्ड होते हैं यहाँ पे, तो अगर साइन देखे जाएं तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है, आपका साइन हो सकता है, आपके पार्टनर का भी साइन हो सकता है। मतलब कभी आपको लगा कि ये इंसान जो है इस रिश्ते से भाग रहा था, एक रनर और चेजर का गेम चलता रहा ज़्यादातर इस रिश्ते में। ओके, देखिए अब आपके पार्टनर की है, आपके पार्ट बॉटम में भी यहाँ नाइट ऑफ कॉइन्स आया है और यहाँ भी नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है। वॉन्ड्स का मतलब एरीज, लियो, सजिटेरियस, फायर साइन। ठीक है, तो ये इंसान आपके लिए पैशनेट तो बहुत रहा इस रिश्ते में, या है पैशनेट है, आप कोई डिसीज़न लेना चाहता है, मतलब जैसे ये इंसान, देखो देख किधर रहा है, आप इस कार्ड को ध्यान से देखिए कि ये इंसान देख किधर रहा है और वॉन्ट्स को पकड़ रखा है। मतलब इस इंसान ने अपना, मतलब एक आपकी तरफ एक एक अट्रैक्शन, एक पुल, एक आपको पकड़ के रखना, जकड़ के रखना, आपको रिश्ते में से निकलने ना देना, मतलब ये तो ये इंसान चाहता रहा है कि आप इसकी लाइफ में रहें, लेकिन आंखें फेरी हुई हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि इसको ये हमेशा इस रिश्ते से भागता रहा, जैसे कि ये कार्ड भी हमें बताता है, जो आप भी इस चीज़ को समझते हैं कि ये इंसान जो है इसने आंखें फेरी रखी। मतलब देखो ना, अब हम किसी चीज़ को लेके ये, मतलब इनडायरेक्ट वे में तो शो करते रहें कि मैं तुम्हारे लिए बहुत पैशनेट हूँ, मैं तुम्हारे लिए बहुत भावना रखता हूँ, या प्यार में पागल हूँ, या ये हूँ या वो हूँ, लेकिन कभी एक एक रिस्पॉन्स जो होता है ना, एक रिस्पॉन्स जो होता है जो एक स्टेबिलिटी को दिखाता है, या सामने वाले को क्लियर करता है, या सामने वाले को पिक्चर क्लियर करता है इस रिश्ते की, या इस मतलब सिचुएशन की, वो इस बंदे ने कभी नहीं दिखाई। क्योंकि देखो ना, इसने आंखें फेर रखी हैं, मतलब कोई और चीज़ है। आंखें फेरने का मतलब क्या हुआ कि कोई और चीज़ है जो, मतलब आपको भी रखना चाहता है, तो किसी और तरफ भी इसका ध्यान है, चाहे वो फैमिली कह लो, चाहे वो कोई इसके इसकी सोच कह लो। ठीक है, जो इसको हमेशा से एक एक्शन लेने के लिए रोकती रही है। ठीक है जी, तो इस सिचुएशन में ये आपका पार्टनर मुझे लग रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एक्शन लेना चाहता है। अब अगर देखें तो अब ये इंसान एक्शन देना चाहता है, क्योंकि अब इसने बहुत जो है नज़रें छुपा ली हैं। ठीक है, अब इसने बहुत नज़रें फेर के देख लिया, लेकिन ये आपको भी अपनी लाइफ से जाने नहीं देना चाहता। ठीक है, तो ये है आपके पार्टनर की और ये सिचुएशन। 6 ऑफ कॉइन्स, सिचुएशन क्या है? 6 ऑफ कॉइन्स, मतलब एक जो भाग रहा है, एक सोच रहा है, मतलब आप सोच रहे हैं कि आपका पार्टनर इस रिश्ते से भाग रहा है, आपसे चीज़ें छुपा रहा है, आपको कभी सही नहीं बताया, आपको कभी एक कम्युनिकेट नहीं करा। एक जो होता है ना, एक क्वालिटी कम्युनिकेट करना, एक क्वांटिटी, चलो कॉल कर लिया, हेलो ठीक है, हाँ ये है वो, एक होता है क्वांटिटी। तो क्वांटिटी में इस इंसान ने आपसे एक अच्छा कम्युनिकेशन कभी नहीं करा,
आपको ये चीज़ लगती है, क्योंकि ये आपको लगता रहा कि इससे भाग रहा है। ये इंसान आपको भी, अपने पैशन को भी साथ रखना चाहता था और चीज़ों की तरफ भी इसका ध्यान था। मतलब कोई ऐसा था, चाहे हम उसको थर्ड पार्टी का नाम दें, चाहे इसकी सिचुएशन, चाहे कुछ भी कह लो, ये इंसान उन चीज़ों की तरफ ध्यान, मतलब दिमाग उधर और दिल इधर। दिल तो इसका आपकी तरफ रहा, लेकिन दिमाग और आंखें और सोच और जो इसको आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहिए था, 6 ऑफ कॉइंस जो सिचुएशन है, वो नहीं मिला। तो यहाँ पे नाइट का कार्ड इस आपके पार्टनर की तरफ से आके ये बता रहा है कि ये इंसान अब कोई आपको रोक के रखने के लिए या आपको अपनी लाइफ में रखने के लिए अब आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक लाना चाहता है। ठीक है, जो इसने शायद पास्ट में ऐसा नहीं किया। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कुछ हमें और क्लियरेंस इन ये कीवर्ड्स वाले कार्ड से मिले। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिएगा, क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स की लाइफ में। ओके, फाइट। देखिए यहाँ पहले ही 6 ऑफ स्वॉर्ड आया, जो एक मेच्योरिटी को दिखाता है, या फिर मनमुटाव को दिखाता है, या फिर एक इंसान के भाग के जाने को या उस रिश्ते से निकलने को दिखाता है, या फिर कम्युनिकेशंस एक सही कम्युनिकेट ना करने को दिखाता है। तो यहाँ पे भी जो एक हमें एनर्जी मिली है वो एक किसकी मिली है? फाइट, लड़ाई की। मतलब यहाँ कोई मतभेद है, चाहे वो सामने दिख रहा है चाहे वो नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ पे एक मतभेद नज़र आ रहा है, एक फाइट नज़र आ रही है, एक लड़ाई नज़र आ रही है। ठीक है, ये लड़ाई आपके अपने दिल में भी हो सकती है जो चल रही है। ठीक है, कि आप जो है मतलब चीज़ों के बारे में सोची जा रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, और ये पार्टनर भी एक्शन लेने के लिए मतलब इसने एक निर्णय तो बना लिया है। ठीक है, कि आपको एक इक्वल गिव एंड टेक देना है। ठीक है, फाइट का मतलब क्या है कि आप जो हो उस लड़ाई, उस जो आप मतलब आप दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन जो मिसिंग रहा है, आप उसी को ही सोचते नज़र आ रहे हैं, या फिर जो इसने आपको एक सिचुएशन में डाला है, मतलब एक जैसे स्थिति से भागना, या फिर कुछ छुपाना, या फिर क्लियर ना बताना, उसी चीज़ों की ही आपके दिमाग में इस इंसान को लेके मतलब जैसे होता है ना कि एक हो जाता है कि अब इस रिश्ते का कुछ नहीं हो सकता। तो मेरे व्यूअर्स की जो ये भावना है अब, ठीक है, तो उनके दिमाग में भी फाइट चल रही है, और मे भी हो सकता है कि इस दौरान आपकी अपने पार्टनर से भी कोई फाइट चल रही है। चाहे तो आप उसका गिला कर रहे हैं, चाहे अपने मन में ही रखे हुए हैं, अंदर ही अंदर आपके मन में इस रिश्ते को लेकर एक फाइट सी चलती हुई नज़र आ रही है। ठीक है जी, अगर मैं देखो यहाँ पे प्यार की कोई कमी नहीं है। अगर हम इस कार्ड को देखें, आपको भी पता है कि ये एक डिवाइन कनेक्शन है, और मतलब एक ऐसा कनेक्शन है जो आपको लगता है कि शायद आपने नहीं बनाया, मतलब आप डेलिबरेटली जो है आप इस रिश्ते में नहीं आए। मतलब एक कोई कोई पुल था जो इस इंसान की तरफ आपको खींचता रहा, और आप जो है मतलब चाहे सिचुएशन कोई भी थी, चाहे पैसों का मसला था, चाहे थर्ड पार्टी थी, आप इस इंसान और ये इंसान भी आपकी तरफ एक पैशनेट जो है एक पुल महसूस करता रहा। ठीक है, वरी, यहाँ पे टेंशन देखो, वो यहाँ पे वरी है इस इंसान को किसी चीज़ को खोने की। ये जो वरी है, ये चिंता जो है आपकी तरफ से भी है और आपके इस पार्टनर की तरफ से भी है। ओपिनियन देखिए, जैसा कि पहला ही कार्ड 6 ऑफ स्वॉर्ड आया, मतलब ओपिनियन जो है अलग रही है इस रिश्ते को लेकर आपकी और इस पार्टनर की। तो यहाँ पे भी ओपिनियन का कार्ड ये दिखा रहा है कि एक मतलब एक ओपिनियन डिफरेंट थी, या तो आपकी सोच और आपके पार्टनर की सोच अलग थी, या ये इंसान रिश्ते को हमेशा जो है इसने कभी एक इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया। ठीक है, क्वेश्चन, मतलब ये रिश्ता एक क्वेश्चन मार्क बना रहा हमेशा इस रिश्ते में, कि आपका पार्टनर जो है क्या चाहता है, आप क्या चाहती हैं। ठीक है, मतलब जो आप चाहती हैं वो कभी भी इस इंसान को
एक तरह से समझ नहीं आया, समझ मतलब ये खरा नहीं उतरा उस पर। लेकिन अब ये इंसान चाहता है नाइट ऑफ वॉन्ट्स, एक पैशनेट जो है स्टार्ट करना। मतलब ये कहने का मतलब क्या है कि कितना भी इस इंसान ने इस रिश्ते से भागने की कोशिश करी, लेकिन ये आपका जो लगाव, आपके प्रति जो पैशन, आपके प्रति आप जो इसकी खुशी थी, उस चीज़ को ये मतलब नहीं छोड़ पाया। ठीक है, तो अब ये चाहता है, या तो ये आपकी तरफ से इक्वल गिव एंड टेक चाहता है कि अब आप इसको माफ़ कर दें। अब एक, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए बॉटम में ही नाइट ऑफ कॉइन्स का कार्ड आया है, मतलब इसको लगता है कि आप इसकी वो ज़रूरत है, या वो पैशन है, या वो एक खुशी है जिसको ये खोना नहीं चाहता, चाहे उसके बदले में इसको मतलब एक आप इसकी एक नेसेसिटी है। देखिए यहाँ बॉटम में नेसेसिटी का कार्ड आया है, तो इसको लगता है कि आप इस इंसान की ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे इस डेक में मैंने इसको भी एनर्जाइज किया था, इसमें देखो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड बॉटम में आया है जिस पे मेरी नज़र गई है। तो यहाँ पे दिखाता है कि कोई यहाँ पे फाइट का भी आया है, तो आप लोगों के बीच में कोई ना कोई अगर बात हुई है, तो अगर अभी रिसेंट कोई बात हुई है तो उसमें भी आपकी फ़ाइट हो गई है, या फिर ये जो फाइट काफ़ी टाइम से इस रिश्ते में चली आ रही है। देखिए मैंने क्लैरिटी के लिए दूसरा डेक लिया, तो यहाँ पे मेरे पास आया हेरोफेंट और चैरियट का कार्ड। देखिए जो आपका पार्टनर या आप, देखो हेरोफेंट का कार्ड ये दिखाता है कि हेरोफेंट का कार्ड मुझे जो यहाँ दिखा रहा है कि ये इंसान में भी हो सकता है कि सिचुएशन भी एक जो है थर्ड पार्टी बनी, जहाँ पे ये इंसान आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे पाया। मतलब इसके कुछ, या तो कह लो कुछ इसकी एक जैसे कहते हैं ना मजबूरियाँ रही कि ये आपकी तरफ नहीं बढ़ पाया। चैरियट मतलब अगर ये इंसान सही को सही और सही को सही और गलत को गलत नहीं कर पाया, मतलब एक बता नहीं पाया आपको, वो इसकी कुछ मजबूरियां भी थी इस इंसान की, आपके पार्टनर की। यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड में भी हो सकता है, देखो आपका और इस इंसान का सोचना अलग है। जैसे आप कहीं कहीं यहाँ पे मैं ये देख रही हूँ कि मेरे व्यूअर्स जो हैं बात को कह पाते हैं सामने वाले को, अपने पार्टनर को, और लेकिन ये इंसान जो है ये ये थोड़ा डिफरेंट है आपसे। आपका पार्टनर नेचर में ये क्या है, ये करके दिखाने को मानता है, ना कि सोचने और बातें करने को। देखो ये इसकी क्वालिटी है आपके पार्टनर की, जो भी है मेल है या फीमेल है, जो भी आप अपने हिसाब से लीजिएगा। ये चाहता है कि कोई, मैं तभी बात करूं जब मैं कुछ कर पाऊं। शायद इसीलिए ये पास्ट में इस रिश्ते से आपको लगा कि ये भागता रहा, या इसने आपको एक क्लियर कम्युनिकेशन नहीं दिया या एक क्लियरिटी नहीं दी। मतलब ये इंसान को पता है कि मुझे जब जो करना है तब करना है। ठीक है, उसी जिस सिलसिले में जो है यहाँ पे एक मतलब एक जो इसको आपके रिश्ते में करना चाहिए था, उसमें वो मिसिंग सी जो वो एनर्जी आ गई ना, जिसके कारण जो है आपका और इसका लड़ाई, और आपका ये देखो आपका मतलब इस रिश्ते को लेकर जो है विचारों में हमेशा एक टकराव रहा आप लोगों के बीच में। ठीक है, यहाँ मैं देख रही हूँ, अगर मैं आपके पार्टनर की एनर्जी देखूँ तो यहाँ पे ये इंसान बहुत सोचता है इस रिश्ते को लेकर। ऐसा नहीं है कि नहीं सोचता है, क्योंकि सोचे बिना रह ही नहीं पाता, क्योंकि अंदर से एनर्जी है नाइट ऑफ वॉन्ट्स की, एक एक्शन लेने की, आपको रोकने की, आपकी तरफ आने की। लेकिन यहाँ पे जैसा कि मुझे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड मिला है, तो यहाँ तो कोई डर है, या तो कोई मज़हब की दीवार है, या एक मैरिड अनमैरिड होने की दीवार है, या फिर कोई ना कोई तो चीज़ है, या फिर एक सोच का ही यहाँ पे कुछ। देखो ना, अब ये इस कार्ड को ध्यान से देखो, एक तरफ तो ये जो स्वॉर्ड्स हैं ये दिखा रही हैं कि बहुत सारे विचार, बहुत सारे थॉट्स, और एक इस इंसान ने मुंह को ऐसे कर रखा है, मुंह को ऐसे कर रखा है कि मतलब इतनी ज़्यादा सोच है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तो ये सिचुएशन है आपकी नाइन ऑफ स्वॉर्ड। ओके, तो 9 नंबर होता है मार्स का। तो मे भी हो सकता है, देखो इन दिनों आप ना मतलब आपको लग रहा है जैसे आप ना एक मतलब अपना आपा खो ही जा रहे हैं। ठीक है,
इस रिश्ते को लेकर। और आपको या तो देखो यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड है, मतलब एक बहुत एग्रेशन में आप लोग रहते हैं, चिड़चिड़े रहना, इस टाइप से आपकी एनर्जी है, ठीक है। अगर मैं देखूं कि जहाँ तक अगर हम देखें यूनिवर्स को और एंजल एंसेस्टर्स जो एक गाइड स्पिरिट्स जो भी हैं, वो इस रिश्ते में लगातार जो है काम करे जा रही है। देखिए हैंग्ड मैन। लेकिन अभी मैं देखूं तो ये एक जो रिलेशनशिप है एक स्टक सिचुएशन पे आ रखी है। मतलब कहने का मतलब एक इंसान चाह रहा है, चाहते हुए कि मतलब एक जैसा मैंने पहले बोला कि एक उम्मीद खो देना कि अब आप जो है आपका पार्टनर आपकी तरफ आएगा या आपको कोई स्टेबिलिटी या इस टाइप से। लेकिन अगर हम आपके पार्टनर की एनर्जी देखें तो वो हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है। इस इंसान की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। इस इंसान को देखो, स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या होती है? स्पिरिचुअल का मतलब खुद को जानना, स्पिरिचुअल मतलब अध्यात्म। अध्यात्म क्या होता है कि अपनी सेल्फ को, अपनी कॉन्शियस को, अपनी आत्मा को, अपने अंदर की चीज़ों को, कि हम जो है क्या अनुभव करते हैं और हम क्या चाहते हैं और क्या हमारी मतलब नीड्स हैं, सारी चीज़ों को जानना, खुद को जानना, भगवान को जानना, अल्लाह को जानना, ऊपर वाले को जानना, तो वो होता है अध्यात्म, ठीक है, स्पिरिचुअल होना। तो यहाँ पे या तो ये इंसान बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहा है या आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं कि मतलब अब आपने जो है बहुत सोचा। लेकिन यहाँ तो यहाँ मैं देख रही हूँ कि आप लोग इस रिश्ते को ही मतलब एक बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि अब इसकी कोई खोर खबर लेनी भी आपने मतलब आप नहीं ज़रूरी नहीं समझते कि ठीक है कि जब मैंने इतना परेशान रह के भी देख लिया कुछ नहीं हुआ, बस एक दिल दुखी होने के अलावा कुछ नहीं मिला, तो अब आपने आपकी तरफ से जो ये रिश्ता है पूरा का पूरा सरेंडर है भगवान को। चाहे आप दिल से कितने भी दुखी हैं या कैसी भी सिचुएशन में हैं, कैसी भी घरेलू सिचुएशन आपकी चल रही है। यहाँ पे देख रही हूँ कुछ लोग फाइनेंशियली क्राइसिस को भी देख रहे हैं, तो मे भी हो सकता है जो आपका पार्टनर है उसकी लाइफ में भी मैं देख रही हूँ कि आपको लग रहा है ये बड़ा चिल कर रहा है, लेकिन ये इंसान किसी ना किसी क्राइसिस से ज़रूर गुजर रहा है, या तो फाइनेंशियली या फिर फिजिकली, ठीक है। मतलब कहने का मतलब लेकिन चाहता है आपकी तरफ बढ़ना। चलिए देखिए और देखते हैं क्या चल रहा है आपकी। नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड कि ये इंसान जो है इस रिश्ते में आपके लिए कुछ करना चाहता है। चाहे देखो आपको अगर स्टेबिलिटी, अब आगे हम देखते हैं नेक्स्ट एक्शन जो है आपके पार्टनर का क्या है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, या आपके रिश्ते का जो है क्या फेस चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। नेक्स्ट एक्शन में देखिए यहाँ पे ये इंसान जो है चाहे अपने विचारों के खिलाफ जाके, चाहे समाज के खिलाफ जाके, आपकी तरफ किसी ना किसी तरह का एक प्रपोजल कह लो या फिर क्लियरेंस कह लो या इक्वल गिव एंड टेक कह लो, वो लाना चाहता है। 3 ऑफ वॉन्ड्स देखिए यहाँ पे भी। अब इन दोनों में सिमिलरिटीज़ देखो कार्ड्स में, यहाँ पे भी इस इंसान ने वॉन्ड्स को पकड़ रखा है, यहाँ पे भी। चाहे मैंने कहा ना जैसे ये इधर देख रहा है, मतलब चाहे आपके अलावा इसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ है चीज़ें, लेकिन फिर भी ये आपको जो है नहीं छोड़ना चाह रहा है। मतलब एक अभी भी एक जो है चीज़ों के सही होने का इसको अभी भी एक इंतज़ार है। एक देखिए मैं यहाँ देख रही हूँ इस इंसान की तरफ से 8 ऑफ वॉन्ड्स आया मेरे पास, मुझे दिखा है इस इंसान का कोई या तो आपका इसको कॉल टेक्स्ट आया है या आने वाला है एक दो दिन में, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन में ये मतलब वो जो कम्युनिकेशन होगा इसमें, उसमें ये इंसान अपने पैशन को आपके प्रति शो कर सकता है किसी ना किसी तरीके से, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ओके, द फूल देखिए एक फ्री विल से इस रिश्ते को दोबारा से शुरू करना चाहता है, जहाँ पे ये
एक मूवमेंट चाहता है इस रिश्ते में। देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया भगवान जी, अभी हम क्लैरिफाई करेंगे कुछ कार्ड्स को दूसरे टेक्स्ट से। क्या चल रहा है भगवान जी मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, चाहे वो लव लाइफ है, चाहे वो 8 ऑफ सॉर्ड। देखिए 8 ऑफ सॉर्ड पहले दिखा था लेकिन मैंने नहीं लिया था। अब हम क्लैरिफाई करते हैं कुछ कार्ड्स को। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। यहाँ हेरोफेंट का कार्ड किस लिए आया? हेरोफेंट, हेरोफेंट, हेरोफेंट को 2 कार्ड जो है बता रहे हैं, एक तो 3 ऑफ वॉन्ड्स, एक 7 ऑफ वॉन्ड्स। मतलब अगर ये इंसान आपकी तरफ जो है एक मैरिज कमिटमेंट या ऐसा कुछ सोचता है तो उसको लगता है ऐसा मैं नहीं कर पाऊँगा, ठीक है, फिर से जो है मतलब मुझे इस इंसान को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, या फिर ये आपकी एनर्जी हो सकती है कि आप कहीं और इन्वेस्ट कर लिया है और इस रिश्ते को एक सेक्रीफाइस कर दिया आपने, ठीक है, क्योंकि आपको बहुत बर्डन हो रही थी, आप जो है इस बर्डन से निकलना चाह रहे थे, तो मे बी आप लोग इस रिश्ते से निकल चुके हैं, ठीक है, और एक न्यू स्टार्ट आप लोगों ने कर ली है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ 8 ऑफ सॉर्ड, क्योंकि आपको लगता है कि इस रिश्ते में बहुत वेट करवाई और आपको एक ट्रैप्ड कंडीशन में इस इंसान ने डाल दिया, और यहाँ पे बहुत से लोग मैं देख रही हूँ रिश्ते से मूव ऑन हो गए या अपने आप को मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, अब और इंतज़ार नहीं। पेज ऑफ सॉर्ड, देखिए पेज ऑफ सॉर्ड स्टॉकिंग चल रही है। ये इंसान आपको सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा जो है, ये आप नोट कर रहे हैं या ये नोट कर रहा है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। यहाँ पे चैरियट का कार्ड किस चीज़ के लिए आया है? चैरियट का कार्ड 2 कार्ड आए हैं, किंग ऑफ सॉर्ड और यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल। देखिए चाहे फैमिली है, चाहे ये इंसान कितना भी माइंड गेम खेलता रहा इस रिश्ते को लेकर, चाहे यहाँ पे कोई लड़ाई हुई है, फाइट हुई है, लेकिन ये इंसान आपकी तरफ आएगा। आएगा मतलब या तो आपको मिलने आएगा या इसको, क्योंकि हैंग्ड मैन, क्योंकि यहाँ अवेकनिंग नज़र आ रही है। अवेकनिंग आपकी तरफ से हो सकती है, इसकी तरफ से हो सकती है कि आप इस इंसान को, देखो यहाँ मैजिशियन का कार्ड नहीं आया, लेकिन यहाँ एक मैनिफेस्टेशन जो मुझे नज़र आ रही है कि मे बी इस रिश्ते को आपने काफ़ी वक्त से लेकर, मतलब बहुत सालों से आप इस सिचुएशन को मैनिफेस्ट करते आ रहे थे कि कभी ये इंसान एक्शन ले, अपनी फैमिली को मनाए। देखिए फैमिली का भी कार्ड है, तो मे बी हो सकता है ये इंसान अपनी फैमिली को मनाकर, और चाहे कितना भी ये माइंडेड है, दिल से नहीं सोचता, क्योंकि यहाँ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड भी आ गया, किंग ऑफ स्वॉर्ड भी आ गया, तो आप डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं, लेकिन फिर भी ये कोई ना कोई एक स्टेप लेने की सोच रहा है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया? 10 ऑफ वॉन्ड्स के क्लैरिफिकेशन प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? 10 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब एस ऑफ स्वॉर्ड। देखिए आपकी बात हो सकती है इस इंसान से, हो सकता है ये आपको एक्सक्यूज़ेस दे कि इस वजह से जो है मैं एक ट्रैप्ड कंडीशन में हूँ, मतलब मैं तुम्हारे प्यार में बंधा हुआ था, या फिर मैं अपनी फैमिली के थर्ड पार्टी में उसमें था, मतलब कुछ एक्सक्यूज़ेस ये इंसान आपको शो कर सकता है। इसकी बातों से लग सकता है आपको, जब भी इसका कॉल टेक्स्ट जो भी आएगा, कि ये कुछ, क्योंकि आपको रोक के रखना चाहता है ना, तो कुछ चीज़ों का एक, जैसे कहते हैं नहीं, एक्सक्यूज़ेस लेना कि ये हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, तो प्लीज़ डिवाइन गाइड करिए। देखिए अगर मैं राशियाँ देखूँ यहाँ पे है एरीज, लियो, साजिटेरियस, ठीक है, स्वॉर्ड्स हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और प्रोमिनेंट यहाँ वॉन्ड्स, और मतलब एक तरह से फायर साइन और एयर साइन है यहाँ पे, ठीक है, जो प्रोमिनेंट है। पेंटिकल भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कप्स के कार्ड नहीं है, तो मे भी हो सकता है, देखो इस रिश्ते में जो है इमोशंस से ज़्यादा जो है दिमागी गेम खेली गई हैं, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, देखिए मतलब जो आपका पार्टनर है एक प्लेफुल, जैसा पहले ही मैंने बोला, ये वाली सिचुएशन में रहा है इस रिश्ते को लेकर, ठीक है। और अब भी अगर ये इंसान आपको कुछ एक तरह से रोकना चाहता है या फिर एक एक्शन लेना चाहता है, आपको कोई कॉल टेक्स्ट करेगा, कोई कोई आपको एक्सक्यूजेस शो करेगा, तो वो इसलिए क्योंकि इसका पैशन भी, आप फायरी एनर्जी, आपकी तरफ बड़ा अट्रैक्शन है, उस चीज़ के लिए आपको अपनी लाइफ में रोक के रखना चाहता है, बर्डन हो रहा है, ठीक है, इसीलिए मूवमेंट लाना चाहता है, चाहे कितना भी स्टबन है, लेकिन ये आपको
जो है ये रोक के रखना चाहता है, एक न्यू बिगिनिंग चाहता है, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स पहले भी आया था, नाइट ऑफ वॉन्ड्स अगेन नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया। देखो कि ये इंसान एक पैशनेटली आपकी तरफ, फ्रीक्वेंटली जिसको कहते हैं ना, आपकी तरफ आ रहा है, आना चाहता है। ये भी हो सकता है इस इंसान को आपकी तरफ बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहा है, आपको देख रहा है। इतनी स्टॉकिंग क्यों चल रही है भगवान जी बताइए, क्यों स्टॉक कर रहा है मेरे व्यूअर्स का पार्टनर इनको। पेज ऑफ कप्स, देखिए पेज ऑफ कप्स मतलब कुछ आपको देना चाहता है ये इंसान, और देने में यहाँ क्या देना चाहता है, पेज ऑफ कप्स अपने इमोशंस जो है, मतलब एक्सक्यूजेस लेकर अपने मन की जो भावना है उसको आपके सामने रखना। मतलब प्रपोजल हो सकता है, आपको प्रपोज करे कि आई लव यू या आई कांट लिव विदाउट यू, कुछ ऐसे। अगर मैं पहले नहीं कुछ कर सका तो अब मैं कुछ करना चाहता हूँ, क्योंकि अब मतलब किसी तरह की भी आपको एक्सक्यूजेस शो करना वो ये इंसान कर सकता है, कॉल टेक्स्ट में कैसे भी। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स की लव लाइफ में। ओहो, लॉसेस, यहाँ चल रहा है लॉसेस। एक इंसान को लगता है कि बहुत इस रिश्ते में पाया इतना नहीं जितना खोया है, ठीक है। अभी ये इंसान जो है एक दुखी एनर्जी में है, आपका पार्टनर दुखी, एक लॉस की एनर्जी में नजर आ रहा है। अगेन नाइट के कार्ड आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो नाइट अगेन ये इंसान आपसे मतलब बहुत ही आपकी तरफ जो है एक पैशन, एक आपको मिलना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है। देखिए इस रिश्ते पर काम करना चाहता है ये इंसान, ठीक है। तो यहाँ में यही एनर्जी देखो, 5 ऑफ कप्स, फिर से एक लॉस की एनर्जी। इस इंसान को लगता है कि आपको निकाल ही नहीं सकता ये इंसान अपने दिमाग, देखो सिर पकड़ के बैठा हो, ये इंसान आपको निकाल ही नहीं सकता, क्योंकि इसको एक, चाहे यहाँ पे देखो ये कप गिरे हुए हैं, लेकिन इस इंसान को अभी भी जो है कुछ उम्मीद है इस रिश्ते को लेकर। 3 ऑफ स्वॉर्ड, दुखी है, जैसा कि पहले 3 ऑफ स्वॉर्ड पहले भी आया। मे भी हो सकता है कोई थर्ड पार्टी है, या फिर थर्ड पार्टी ऐसी, क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड है, मैरिड हो सकता है, जहाँ पे इसको लगता है 6 ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन फिर भी एक द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, वक्त को बदलना चाहता है। मतलब यहाँ पे देखो जजमेंट का कार्ड नहीं आया, लेकिन मुझे जजमेंट की एनर्जी जो है यहाँ पे जो है, जैसे अब आपने जो है मतलब एक ऐसा सोचा है कि इस रिश्ते को सोचना ही बंद कर दिया है, या फिर मतलब यहाँ कोई वेटिंग की एनर्जी, यहाँ वेटिंग, बहुत वेट हो चुका है, या फिर वेट अब ख़त्म हो चुका है, या तो आप मूव ऑन हो चुके हैं इस रिश्ते से, या फिर आप देखो ये इंसान जो है खुद को ट्रैप्ड महसूस कर रहा है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जैसा कि पहला हमने नाइट ऑफ वॉन्ड जो 2 बार आया है, इसमें देखा था कि ये इंसान आपको रोकना चाहता है, क्योंकि आप इसकी खुशी हो, आप इसका पैशन हो, आप इसका जुनून हो, लेकिन ये किसी और तरफ भी देख रहा है। तो मे भी हो सकता है कोई भी सिचुएशन, थर्ड पार्टी, कोई भी ऐसी चीज़ है जहाँ पे ये अपने आप को ट्रैप पाता है और आपके साथ भी बंधा हुआ पाता है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून और साथ में ही 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपको पता है एक गुड लक का कार्ड होता है, एक न्यू बिगिनिंग का भी कार्ड होता है, और 6 ऑफ वॉन्ड्स एक विनर होने का कार्ड होता है। तो 5 ऑफ कप्स इधर मतलब एक उम्मीद है कि अभी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है, अभी मैं सब कुछ ठीक कर लूँगा, ऐसी एनर्जी है आपके आपके पार्टनर की। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, यहाँ से ओशो डेक से मैं देखना चाहूँगी क्या सिचुएशन है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या चल। क्लिंगिंग टू द पास्ट, ओके। देखिए आपको बहुत ज़्यादा पास्ट का नहीं सोचना है, क्योंकि कई बार क्या होता है पास्ट की इसकी बेरुखी को सोच के शायद ये इंसान अब जो है, जैसा कि इतने एक्शन के कार्ड आए हैं और
ये इंसान जो है एक जैसे डिसीजन लेना चाहता है। देखो ना, अब ये इंसान है यहाँ लटका हुआ है, यहाँ से छोड़ेगा तभी तो इधर आएगा। तो ऐसा ही क्या पता ये इंसान जो है सिजोफ्रेनिया, मतलब ये इंसान जो है अब मतलब एक स्टेप लेना चाहता है, पेशेंस, मतलब इसको लगता है कि अब जो है पेशेंस जवाब दे रहे हैं। तो लेकिन फिर भी जो मतलब होता है ना, देखो जो हम सोचते हैं वो सामने वाले को एनर्जी पहुंच रही होती है। तो मे बी आप जो हो यहाँ पे ऐसी एनर्जी में हो कि आप बहुत ज़्यादा पास्ट का सोच रहे हो कि पास्ट में इसने ये किया या ये किया। तो ऐसा ना करें, क्योंकि जो पास्ट होता है फिर वो कहते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा जो बीत गया वो भूत है। अगर भूत के लिए सोचा जाएगा, भूत मतलब भूत, वो क्या करेगा, वो कुछ अच्छा तो नहीं कर सकता। तो ज़्यादा अगर हम पास्ट को अपने दिमाग में लाएंगे, चाहे वो आप लाएं या आपका पार्टनर लाए, तो क्या होगा, चीज़ें जो है बिगड़ जाएंगी। अगर सामने वाला उस चीज़ को ठीक भी करना चाह रहा है तो भी ठीक नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की। ज़्यादा बड़ी रीडिंग नहीं बनाई जा रही क्योंकि मेरे से गले से बोलना ही नहीं जा रहा। अब यहाँ पे कुछ मैं लव मैसेज लूँगी, या लव मैसेज या कोई सॉन्ग या कुछ भी, जो भी भगवान जी हमें देना चाह रहे हैं प्लीज़, या फिर आपके पार्टनर की कोई फीलिंग जो आपको बताना चाहता है प्लीज़। ओके, देखिए यहाँ पे आया है, ओए ये तो बहुत सारे कार्ड निकले, ये तो खाली है दोनों। लायर, देखो यहाँ पे वर्ड आया लायर। लायर कौन होता है, झूठ बोलने वाला। तो आपको लगता ही है कि इस इंसान ने वो जो पहले ही आपकी एनर्जी में 6 ऑफ स्वॉर्ड आया था, कि इस इंसान ने कभी भी सच नहीं बताया सिचुएशन में। आपको ये गिला है कि ये इंसान हमेशा आपसे तो ये मतलब एक तरह से आपको लगा कि आपसे तो ये सारा कुछ जानता रहा, लेकिन अपनी चीज़ों को छुपाता रहा। ठीक है, हिल स्टेशन, देखिए हो सकता है आपकी कुछ क्लिंगिंग टू द पास्ट आया है यहाँ पर। तो आपकी कुछ ऐसी मेमोरीज हैं जो हिल स्टेशन से रिलेटेड है, या फिर आप या आपका पार्टनर किसी हिल स्टेशन से रिलेटेड, मतलब हो सकता है आप हिल स्टेशन में रहते हो। यहाँ पे हिल स्टेशन आया है, और देखते हैं क्या आता है। द हैंग्ड मैन, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। हैंग्ड मैन का कार्ड ये होता है कि शायद आप, यहाँ बहुत से लोग मैं बोल रही हूँ ना, जैसे कि रिश्ते से मूव ऑन भी हो चुके हैं, लेकिन आपको फिर भी शायद आपका जो एक पास्ट है, आपका जो एक माजी है, मतलब एक पास्ट जो बीत चुका है, भूत है जो, वो आपको कहीं ना कहीं जो है फिर इस रिश्ते की याद दिला देता है। कंफर्ट जोन, देखिए तो यहाँ पे देखो, हो सकता है आपके पार्टनर को लगता है कि अगर आपको वो रोक के रखना मतलब अपनी लाइफ में चाहता है, तो उसको कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ नाइट के बहुत सारे कार्ड्स हैं। तभी वो उसको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है, पैशन, पैशन के तो वैसे ही बड़े कार्ड आए हैं, पैशनैलिटी। आप इस इंसान की खुशी हैं, आप इस इंसान का, इसको लगता है जब ये आपके साथ होता है तो इसने सब कुछ पा लिया है। मतलब इसको जो है एक ऐसा फील होता है कि जैसे मतलब एक प्रॉस्पेरिटी, एक संपूर्णता, जिसको क्या कंप्लीशन महसूस करता है ये आपके साथ। देखिए एक सॉन्ग आया है, मुस्कुराने की वजह तुम हो। मतलब इसको लगता है कि इसकी ज़िंदगी से एक मतलब हंसी छिन गई है, अगर आप नहीं है ना, आप इसकी लाइफ में, चाहे आप चले गए हैं चाहे आप इस रिश्ते में हैं, तो इसको लगता है कि हम इस रिश्ते में मतलब एक एक जो खुशी, एक हंसी छिन गई है अगर आप नहीं हैं। तभी मे भी हो सकता है आगे बढ़ के भी ये इंसान आपको पीछे मुड़ के देख रहा है। ठीक है, फिर भी ये एक एक यहाँ प्रेयर्स करी जा रही हैं, चाहे वो आपकी तरफ से चाहे वो इसकी तरफ से, आपको लाइफ में रोक के रखने की। तो ये गाना सुन लीजिएगा, मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना पिया रे। तो ये एक सॉन्ग आया है, तो देख लीजिएगा आप सुन के।
यही सिचुएशन है आपके पार्टनर की। अब वो अपनी ज़िंदगी में आपकी वैल्यू को समझ गए, क्योंकि अवेकनिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, लेकिन वो क्या फ़ायदा, कहते हैं ना चिड़िया चुग गई खेत, तो वो चीज़ हुई है यहाँ पे। सक्सेस, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी आया था। तो सक्सेस चाहते हैं आप भी अपनी लाइफ में, दोबारा से फिर मुस्कुराने की वजह, तो वो गाना आ रहा था ट्रॉमा। देखिए कुछ ट्रॉमा, क्योंकि यहाँ क्लिंगिंग टू द पास्ट है, कुछ पास्ट के भी ऐसे वूंड्स कह लो या ट्रॉमाटाइज कह लो ये इंसान किसी चीज़ से, जिससे ये इस रिश्ते ने सफ़र करा है। तो कुछ ऐसा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ लॉस की काफ़ी एनर्जी पहले भी आई है, कार्ड्स आए हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स का, तो जो एक लॉस को दिखाता है, जो एक चीज़ों के सही ना होने को दिखाता है। ठीक है, तो मे भी हो सकता है कि चीज़ें जो हैं अभी इस रिश्ते में सही नहीं हुई हैं पूरी तरह से। ठीक है, मे भी हो सकता है आपने कुछ हेल्दी बाउंड्रीज लगा रखी हैं। नाउ ही डिड नॉट केयर अबाउट द डिफरेंस। हो सकता है अब जो है ये इंसान डिफरेंस का, जैसे कि यहाँ हेरोफेंट का कार्ड आया, चाहे आपका धर्म अलग है, चाहे आपकी सिचुएशन अलग है, तो शायद ये उन चीज़ों को एक साइड पे रखकर ये इंसान अब एक फ्री विल से इस रिश्ते में एक चांस लेना, मतलब एक बार आपको, जैसे कहते नहीं, एक कुछ एक्सक्यूजेस शो करके, क्योंकि यहाँ पेज ऑफ कप्स का भी कार्ड आया था, तो आपको बताना चाहता है कि इसके अंदर आपको लेके फीलिंग्स हैं, आपको रोक के रखना चाहता है। तो यही एनर्जी मैं देख रही हूँ। देखिए आज अगर कि आज की मैं रीडिंग देखूँ ना, तो आज मुझे यहाँ इमोशंस नहीं नज़र आ रहे। एक जैसे होता है ना कि इंसान चीज़ों को खोने के बाद एक उसके पास एक रेग्रेट रह जाता है, एक पछतावा रह जाता है, तो वैसा ही पछतावा मैं इस इंसान की रीडिंग में देख रही हूँ कि इसको लगता है कि शायद इसने आपको खो दिया है। अब जो है आपको कोई एक्शन करके, या मतलब कोई ऐसा एक स्टेबिलिटी या कुछ ऐसा शो करके, या फिर अपनी ईगो, अना, जो एक अपने परिवार के सब चीज़ों को एक साइड पे रख के ही आपको अपनी लाइफ में दोबारा से रोका जा सकता है। क्योंकि देखो वो उस चीज़ के लिए आपका पार्टनर मजबूर है रोकने के लिए, क्योंकि देखो मैं कह रही थी ना, जजमेंट आ गया, जजमेंट का कार्ड बॉटम में देखिए। तो यहाँ पे जो है भगवान कुछ ना कुछ इस रिश्ते में करना चाहता है, तभी ये इंसान, ये रिश्ता आपके दिमाग से आज तक नहीं निकला। ठीक है, आज भी अगर तो आप इंसान को सोचते हैं, आप इंसान को अपने दिल दिमाग से नहीं निकाल पाते, क्योंकि आप भी अपने पार्टनर की खुशी हैं, उसकी विश हैं। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, गाइडेंस के लिए कार्ड निकालते हैं, गाइडेंस में क्या आता है इस रीडिंग में। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। ओके, देखिए क्वीन ऑफ स्वॉर्ड पहले भी आया था, तो मैं यहाँ पे कोई, देखो ये या तो आप बहुत इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, या ये इंसान जो है अब इंडिपेंडेंट होकर आपसे कोई बात करना चाहता है, आपको कुछ क्लैरिटी देना चाहता है, ये भी मुझे लग रहा है। ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि एक इंसान जो है उन बातों को बहुत सोच रहा है जो आप दोनों के बीच में हुई है, या कोई लड़ाई या कुछ भी, या पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं। ठीक है, उन चीज़ों को काफ़ी सोचता हुआ, आपको बड़ा इंडिपेंडेंट दिखता हुआ, आपसे थोड़ा डरता हुआ, फिर भी एक आपसे बात करना चाहता है। देखिए ना, ये लेडी पूरे जैसे ऑर्नामेंट्स भी इसने पहन रखे हैं, इसमें अंदर से एक हिम्मत भी है, खुशी भी है, और इसके ऊपर देखो ये जो इसका ये मुकुट सा है, ये भी दिखा रहा है कि ये विनर होना चाहता है, या ये ऑलरेडी विनर है, लेकिन ये मतलब कुछ चीज़ों को क्लियर करना चाह रहा है। तो अगर आपकी एनर्जी यही है कि ये इंसान अगर आता है कोई प्रपोज़ल लेकर या क्लैरिटी लेकर, तो मुझे भी बहुत सारी बातें क्लियर करनी है, तभी इस इंसान को आने देना है। ठीक है, ये कार्ड हमें अगर हम गाइडेंस के तौर पे लें तो ये दिखाता है
कि चाहे हम कितने भी इंडिपेंडेंट हों, कितने भी हम अपनी अथॉरिटी में हों या सब कुछ हमें लगता है कि हम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें एक, देखो, किसी ना किसी सहारे की ज़रूरत है, ठीक है ना। मतलब एक मॉरल सपोर्ट की, एक दिल की खुशी की, जो हमारी किसी और पे डिपेंडेंट होती है। तो ये कार्ड हमें ये दिखा रहा है, आके ये भी दिखा रहा है कि हमें अपनी खुशी के लिए खुद पे डिपेंडेंट रहना चाहिए, ना कि किसी और पे, ठीक है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट महसूस कर रहे हैं तो, लेकिन आप ऐसा महसूस नहीं कर रहे, क्योंकि आप डिपेंडेंट महसूस नहीं कर रहे, आप एक, यहाँ पे आपका जो पार्टनर है वो डिपेंडेंट महसूस कर रहा है कि, क्योंकि आप उसकी खुशी हैं, आप उसका पैशन है, वो चाहता है अब एक्शन लेना, आपकी तरफ बढ़ना और एक मूवमेंट लाना। तो ये इंसान हो सकता है, देखो, होने को बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि यहाँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है। समय का पहिया जब घूमता है ना, तो कभी कभी आपने देखा है कि जो इंसान हमें जान से भी प्यारे होते हैं, लेकिन वो इंसानों में भी दूरी आ जाती है, उन रिश्तों में भी। लेकिन कई बार क्या होता है, वो दूरी कुछ टाइम के बाद अपने आप वो एक तरह से, वो जो एक डिस्टेंस आया होता है ना, वो उस दूरी को भर देता है, चाहे समय भरे, चाहे रिश्ता भरे, चाहे इंसान भरे। ओके व्यूअर्स, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में, स्पेशली योर लव लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है, ऐसा नहीं है कोई बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा है, ना आप मुझे दुखी नज़र आ रहे हैं, ना मुझे आपका पार्टनर दुखी नज़र आ रहा है, लेकिन इस इंसान को लगता है कि आप में इसकी खुशी है, तो इसको आपको अपनी लाइफ में रखना है, ठीक है। एक कोशिश जो ये अभी भी करना चाह रहा है। तो ओके व्यूअर्स, ये थी आप लोगों की रीडिंग। तो थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पता नहीं क्यों मुझे कोई चीज़ रोकती है रोज़ रोज़ रीडिंग बनाने से, कि रोज़ रोज़ इनको इनकी लव लाइफ के बारे में क्या बताना, क्योंकि चीज़ें तो कुछ टाइम के बाद ही चेंज होती है ना। फिर भी चलो, देखो, मेरे तो व्यूज़ बनते हैं, मेरा तो पैसा बनेगा अगर मैं ज़्यादा वीडियो बनाऊंगी, तो मेरे लिए तो अच्छा ही है कि मुझे देखें लोग, मुझे पसंद करें। लेकिन कोई चीज़ है, कोई है ऊपर वाली ताकत जो मुझे रोक लेती है कि मुझे डेली रीडिंग नहीं बनानी, या ऊपर वाली ताकत रोक लेती है, या फिर मैं खुद ही, जो कुछ इश्यूज़ हैं, देखो, ठीक है, तो उसके लिए माफ़ी। तो जो भी जितने टाइम बाद में मैं रीडिंग बना सकती हूँ, लेकिन मेरी कोशिश होती है एक एक आपकी सोच, आपका प्यार, आपकी मोहब्बत, कि आप लोग मुझे पसंद करते हैं, मुझे आपके लिए रीडिंग बनानी है। पसंद करते हैं मतलब क्या, मतलब मेरे बताने को, मेरे सुनाने को, मेरे कहने को, मेरे कार्ड पढ़ने को, ठीक है। तो उस चीज़ को आप पसंद करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका, थैंक यू।